अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह सूरत अन्नाज़िआत की 15 नंबर आयत से तस्हीह करेंगे। मैं तिलावत करता हूँ, पहले आप समाअत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का व अहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा फ़अराहुल आयतल कुबरा फ़कज़्ज़ब वअसा ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى। 15 नंबर आयत को देखें। हल अताका हदीसु मूसा, हल हा इसकी अदायगी दुरुस्त हो, हदीसु सा फिर मूसा सीन। हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा। कोई नई बात इसमें बताने वाली नहीं है। पढ़ें कोई साथी, इब्तिदा करें। डॉक्टर शुजा साहब। जी, एक साथी और पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा इज़हब इला फ़िरऔन, ज़ाल और उसके बाद बा में क़लक़ला, ठीक है। और तग़ा, तो मोटा है, गैन मोटा है, तो गैन के बाद जब इसको हम खड़ा ज़बर के साथ यानी खड़ी ज़बर के साथ पढ़ेंगे, वक़्फ़ करेंगे, तो अलिफ़ की आवाज़ पैदा होगी, तो अलिफ़ भी मोटा पड़ा जाएगा। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का व अहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा व अहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा। जी, कौन पढ़ेगा अब? सईद साहब आप पढ़े। जिन्होंने पढ़ लिया वो अभी नहीं, नए साथी। हल्लका, काफ को ज़बर ज़ेर को लंबा नहीं करते, बस
सिर्फ हरकत होनी चाहिए, ये इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ डॉक्टर शुजा साहब आप पढ़ते हैं, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ فأراه الآية الكبرى, فأراه ये रा खड़ा ज़बर, ठीक है, मोटा करना है इसको। فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى, स्वाद मोटा, فكذب وعصى ثم أدبر يسعى, यहाँ सीन बारीक, आइन बारीक, इसके बाद अलिफ भी बारीक, ठीक है। ये 3 आयतें, फिर मैं पढ़ता हूँ। فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى। जी कौन पढ़ता है? आयतल, फ़अराहुल आयतल, हमज़ा को लंबा करना है, या को नहीं लंबा करना, ठीक है जी। फ़कज़्ज़ब, बस। अच्छा, एक साथी और पढ़ लें, डॉक्टर जमील हाशमी साहब। आयातल नहीं पढ़ना, ये देखें या ज़बर या है, आयतल, या ज़बर या, बस। अल आया, फ़अराहुल आयतल, فحشر فنادى, فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى, فقال أنا रब्बुकुम अल-अअला। ये अना जो है ना, अना, ये जिस तरह ऐसे जब अना लिखा होता है तो अना का जो अलिफ है ये लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। फ़क़ाल अना रब्बुकुम अल-अअला फ़अख़ज़हु अल्लाहु नकालल आख़िरति वल ऊला, फ़अख़ज़हु अल्लाहु, हमज़ा साफ़ करना है, खा मोटा करना है, ज़ाल की अदायगी आपको पता है, और उसके बाद लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा करना है। इसी तरह नकालल आख़िरति, खा और रा मोटा लफ्ज़, खा भी मोटा, वल ऊला यहाँ वक़फ़ है अलिफ के साथ। फ़अख़ज़हु अल्लाहु नकालल आख़िरति वल ऊला। ये 3 आयतें पढ़ें डॉक्टर शुजा साहब। नकालल, काफ बारीक करना है, नकालल, हाँ ये ख्याल रखना है, काफ मोटा नहीं है, काफ है बारीक लफ्ज़, ठीक है। तलहा आप पढ़े। तो पिछली 2 आयतें और भी तो थी साथ, वो छोड़ दी है, ठीक हो गया। चलें कोई और साथी पढ़ लें जिनको पता है फिर। इन्न
फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। इन्ना नून मुशद्दद में गुन्ना, ठीक है। ज़ालिका आप आसान है। लइब्रा बा में कलकला रा मोटा। लिमन यख्शा नून जो है ना, इसमें नून आ रहा है, इसके बाद या आ रहा है, तो यहाँ नून को या में इदगाम कर देंगे। इदगाम होगा गुन्ने के साथ, तो यहाँ गुन्ना करेंगे। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। दिल नवाज साहब, सईद साहब, चलिए डॉक्टर शुजा साहब आप ख़त्म कर दें इस आयत के साथ। अब दोबारा आ जाएं 15 नंबर आयत पे, मैं पढ़ाता हूँ, फिर मेरे साथ पढ़ें सारे। हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा। तुवा जब वक्फ करेंगे तो अलिफ से बदल जाएगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ मद होगी। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। अच्छा यहाँ ये देखें, ये पिछली आयत इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा, यहाँ हमने वक्फ किया, ठीक है। अगर इसको मिला के पढ़ेंगे तो मिला के इसको कैसे पढ़ेंगे, कोई किसी साथी को पता है? नहीं, गलत है, गलत, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। जो तुवन इज़हब ये गलत है पढ़ना, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना। देखें ये इज़हब का जो हमज़ा है ये हमज़ा वसली है, ये बीच में गिर जाएगा। फिर पीछे जो वाव है इसके ऊपर दो ज़बरें हैं, ठीक है। एक ज़बर तो अदायगी में आएगी और दूसरी ज़बर नून में तब्दील हो जाएगी, और जो दूसरी ज़बर जब नून में तब्दील होगी तो उसके नीचे ज़ेर आ जाएगी, जैसे इज़हब की हमज़ा के नीचे ज़ेर है। इसको कैसे पढ़ेंगे, अब ध्यान से सुने, इसको ऐसे पढ़ना है। इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔन। समझ आई? तुवा निज़हब, तुवा निज़ ऐसे पढ़ेंगे। तुवन इज़हब ये गलत है, ये ऐसे नहीं होगा, हमज़ा गिर जाएगा बीच में। तो जैसे कुल हुवल्लाहु अहदु निल्लाहुस समद, वहाँ अहदुन अल्लाहुस समद, क्या पढ़ा था? अहदु निल्ला। यहाँ भी इसी तरह तुवा निज़हब मिला के पढ़ने की सूरत में। अब मैं मिलाता हूँ, आप फिर मेरे साथ मिला के पढ़ें। इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। हाँ समझ आ गई ना? तुवा निज़हब ऐसे इसको मिला के पढ़ेंगे। फ़क़ुल हल लका इला अन तज़क्का व अहदियका इला रब्बिका
ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر. यहाँ देखें यस्आ को मैंने मिलाया और आगे फहशर यहाँ वक्फ किया, तो यहाँ वक्फ करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। फिर आगे फनादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला, माना के एतबार से इस तरह पढ़ना ये ज़्यादा मुनासिब है। हाँ पढ़ें, अगर नहीं भी तो आयत के आखिर में वक्फ कर लें, माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माना नहीं तब्दील होता। فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. चलिए यहाँ तक काफ़ी है इंशाअल्लाह।